हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो रिएक्शन क्लेमेंसन रिएक्शन होगा। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है और इस रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए अप्लाई करते हैं। एसिड कैटेलाइज्ड रिडक्शन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, जबकि बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन, लेकिन वो एक बेस कैटेलाइज्ड रिडक्शन प्रोसेस है। आज के लेक्चर में हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन का बात करेंगे। होता क्या है, अगर देखा जाए तो ये हमारा एक एल्डिहाइड है, एक अल्काइल ग्रुप यहां भी हो सकता है, यहां भी। इस दोनों अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन अगर आ जाए तो हम उसको एल्डिहाइड बोल देंगे। इस कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग जिंक मरकरी के प्रेजेंस में, जिसको एमलगमेटेड जिंक भी बोलते हैं, और कॉन्संट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाएगा। जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को ऑब्टेंड क्या होगा, तो R और इधर भी R, मतलब डबल बॉन्ड O जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है वो ऑक्सीजन रिएक्टेंट से गायब हो जा रहा है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन दिख रहा है, वो हाइड्रोजन को यहाँ पे सोने की, चलिए हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और हाइड्रोजन वहां पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस रिडक्शन है, बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अगर बात किया जाए इसके मैकेनिज्म का, तो मैकेनिज्म जो है एसिड कैटेलाइज्ड है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और यहां डबल बॉन्ड O है। फर्स्ट स्टेप में क्या होने जा रहा है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा पाई बॉन्ड। रीजन ये होगा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के रिस्पेक्ट में, और अगर ऑक्सीजन कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो निश्चित रूप से वो इस इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करवाएगा, जिसके चलते इस ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस और इस कार्बन पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। इस स्टेप में क्या होगा, जिंक जो होगा वो HCl से जब रिएक्ट करेगा तो जिंक Zn2+ में चेंज होगा और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा। यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी एक तरह का है ये। जब ये पॉजिटिव चार्ज पे आएगा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करेगा, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो अब सिचुएशन कैसा होने जा रहा है, तो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे साइन माइनस है और साथ में इस कार्बन पर भी साइन क्या हो गया, माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को डिमिनिश किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव साइन प्रोवाइड कर दिया इसको। अगला स्टेप अगर देखें तो अगला स्टेप में क्या होगा, HCl जो होगा वो प्रोवाइड करेगा H+। ऐसा करते हैं कि 2 HCl से बात करते हैं तो 2 H+ हम लोग को मिलने जा रहा है। जैसे ही 2 H+ मिलेगा, ये दोनों हाइड्रोजन इस दोनों नेगेटिव साइन के तरफ मूव करेगा। एंड जस्ट आफ्टर मूवमेंट क्या होने जा रहा है, तो दोनों जगह ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन कार्बन पे, दोनों जगह क्या होने जा रहा है, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हाइड्रोजन हम लोग के सामने इस कार्बन और ऑक्सीजन पे अटैक कर दिया। अगला सिचुएशन क्या होने जा रहा है, तो अगला सिचुएशन यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो OH को रिमूव होना होगा, लेकिन कैसे रिमूव होगा, हम लोग को पता है कि इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अगर H+ एक और आ जाए तो ये H+ यहां से, ये H+ यहां से अगर बात करें तो ये H+ यहां से लोन पेयर की ओर मूव करेगा। मीन्स लोन पेयर ये जो ऑक्सीजन का है
वो एक्चुअल में H प्लस को प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे ही H प्लस को वो लोन पेयर अवेलेबल हो जाएगा तो मेरे पास जो आएगा वो इस तरीके से कुछ नया इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, और इस कार्बन के साथ तो एक ही हाइड्रोजन होगा, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। और जब ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ जाए तो ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन ऑलरेडी कार्बन से एक बॉन्ड बनाए हुए, और इस तरीके से ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना है। साथ ही साथ ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को प्रोवाइड किया है, जिसके चलते इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब कि वो अनस्टेबल हो जाएगा, और इस अनस्टेबिलिटी को ओवरकम किया जाएगा। यहां से पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन को वो ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन के बाद क्या होगा, तो यहां से वाटर लीव कर जाएगा। अट्रैक्शन के बाद क्या होगा, वाटर यहां से लीव करेगा। जब वाटर लीव करेगा तो सिचुएशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन पे साथ एक हाइड्रोजन है, 2 अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके गया, कार्बन उसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इस कार्बन पे साइन आ गया कैसा, पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे क्या होगा, जिंक फर्दर जो है Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ मूव करेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करते हुए दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज दे देगा, तो रिजल्ट कहीं कुछ ऐसा होने जा रहा है, RC और R, यहाँ पे हाइड्रोजन, साथ में इस पे साइन कैसा आ गया, नेगेटिव। अगला स्टेप में क्या होगा, H+ जो हाइड्राई HCl से मिल रहा है वो H+ यहाँ पे अटैक कर देगा। फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख रहा है और 2 अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, और ये अब एल्केन में कन्वर्ट हो गया। मीन्स एल्डिहाइड या कीटोन किस में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, एल्केन में। और इस रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, जबकि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्लेस पे आ गया, और इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड अगर बात किया जाए कुछ क्वेश्चंस का, बात किया जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, और एसिड जो होगा H+ देगा। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ साथ C डबल बॉन्ड O के साथ साथ अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस OH को ये H+ रिमूव करवा देगा। कैसे करवाएगा, यहाँ पे उस चीज को एग्जांपल्स के फॉर्म में लिखते हैं। अगर बोला जाए कि बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मेरे पास ये कोई रिएक्शन में बोला गया व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन दिस केस। सपोज करिए कि यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये हो गया कीटोन मेरे पास, ये हो गया क्या, कीटोन हो गया। और सपोज कीजिए कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है, और इसका हम लोग से पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, जिंक मरकरी और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो जरा ध्यान से समझने का जरूरत है कि यहाँ पे जिंक और मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl इसको तो रिमूव कर देगा, डबल बॉन्ड O यहाँ से हटने जा रहा है। पहला स्टेप में जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। फर्स्ट स्टेप में ये वाला ऑक्सीजन चला गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अगला स्टेप में क्या होगा कि H+ जो होगा वो H+ इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और H+ लोन पेयर जो ऑक्सीजन का है अब वो किसको अवेलेबल हो जाएगा, H+ को अवेलेबल हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में यहां से इस साइक्लोहेक्सेन के साथ मेरे पास जो OH ग्रुप था अब ये OH2 में चेंज हुआ, चूंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को प्रोवाइड किया है, जिसके चलते ऑक्सीजन पे साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ऑक्सीजन एक सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर देगा, कैसे, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेके, और फाइनली यहां से वाटर लीव करेगा, एंड आफ्टर लिविंग वाटर व्हाट इज ऑब्टेन्ड, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होने की वजह से OH रिमूव हो गया, और डबल बॉन्ड O जो दिख रहा है वो तो इस रिड्यूसिंग एजेंट के चलते रिमूव होगा ही। तो इस तरीके से ध्यान देना है कि सिर्फ डबल बॉन्ड O को तो रिमूव नहीं कर रहा है, साथ ही साथ कुछ और को रिमूव कर रहा है। अगर यहाँ OH के जगह पे NO2 रहता है तो Cl उसको रिप्लेस कर देता है,
NO2 की जगह जैसे मान लिया जाए अगर ये रिएक्शन है, अगर यहाँ पे बोला जाए कि सपोज इट इज अ कंपाउंड एंड दिस विल बी NO2 और इसका रिएक्शन जिंक मरकरी एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में करे, तो यहाँ पे फाइनली जो बनता है प्रोडक्ट वो बनता है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इस तरीके से NO2 यहाँ पे Cl- से डिस्प्लेस हो गया, जबकि डबल बॉन्ड O को ये क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो डबल बॉन्ड O को क्या कर दिया, रिमूव। तो इस तरीके से क्लेमेंसन रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये आपके सामने है इसका मैकेनिज्म।